हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ मैथ्स जो हम स्टार्ट किए हैं उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन जिसका पार्ट नंबर 8 है। अभी तक पार्ट 7 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में देख लेना है। आप लोग को बताएं कि इस प्ले लिस्ट में आप लोग को 52 वीडियो अपलोड कर दी है ट्वेल्थ मैथ्स के लिए जो कैलकुलस का है। अब इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड करेंगे तो उसके बाद कैलकुलस में ही एरिया स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये आप लोग को इंड कर देंगे। उसके बाद आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणमिति, वेक्टर थ्री, सारे कंसेप्ट आप लोग को खत्म करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लेकर लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, tan इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो हम लोग को पता है कि tan इनवर्स x का क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन, सॉरी, इस tan इनवर्स x को लेट कर लेंगे t। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू टी क्या किए, लेट किए। अब इसको tan इनवर्स x यानी कि इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो d tan इनवर्स x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और फिर इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, dt बाई dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। और ये वाले dx आगे चले जाए तो क्या हो गया, dx हो जाएंगे। और बचता है क्या, इक्वल टू यहाँ पर dt, तो यहाँ पर हम लोग dt लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस में हम लोग को क्या काम करना है, इसमें लिमिट को देखना है। लिमिट क्या है, 1 से लेकर 0 के बीच में लिमिट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज करेंगे, पहले जो tan इनवर्स है तो यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स लिख दिए। और इस x के जगह पर लिमिट को लिखेंगे, लिमिट कितना है 1, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 हम लोग लिख देंगे। और हम लोग को पता होता है कि यहाँ पर तो tan इनवर्स लिख दिए और tan पाई बाई 4 यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे tan पाई बाई 4। तो हम लोग को पता होता है कि tan पाई बाई 4 किसका मान होता है, तो पाई बाई 4 यानी कि इसको करेंगे tan पाई बाई 4 किसका मान होता है, तो tan पाई बाई 4 है तो यहाँ पर tan लिख देंगे। और पाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 4 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा कि नहीं होगा, 45 डिग्री। और यहाँ पर tan 45 डिग्री किसका मान होता है, tan 45 डिग्री किसका मान होता है, 1 का मान होता है कि नहीं होता है। तो यही जो tan इनवर्स 1 दिया है, tan इनवर्स 1 दिया है, तो इसके जगह पर तो tan इनवर्स है और यहाँ पर 1 दिया है, तो इसको 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही 1 के जगह पर हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखे, tan पाई बाई 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि tan पाई बाई 4 कैसे है। तो इसी 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखे, tan पाई बाई 4 लिखे। और ये tan पाई बाई 4 कैसे आया, क्योंकि tan पाई बाई 4 यानी tan का पाई का मान 180 डिग्री, और यहाँ पर इसको डिवाइड 4 से की, डिवाइड बाई 4 तो 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग को पता चल गया इस 1 के जगह पर हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को एक फार्मूला याद होता है कि कहीं भी अगर याद करना है कि अगर tan इनवर्स इंटू tan x कहीं दिया होता है तो इसका आंसर क्या होता है, त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, x होता है। उसी तरह अगर tan इनवर्स दिया है और tan पाई बाई 4 है, tan पाई बाई 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इंटू tan x लिख सकते हैं। तो उसी तरह tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि x क्या है, पाई बाई 4। तो वही क्वेश्चन है कि tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे। तो ये अपर लिमिट में जो 1 है, इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब रफ कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या काम करते हैं कि अब हम लोग क्या काम करते हैं कि एक ये, अब उसके बाद इसी जो tan इनवर्स x दिया गया है, यही जो tan इनवर्स x दिया गया है, अब इसी का मान अब क्या करेंगे, जो लिमिट 0 है इसको बदलने के लिए इसी tan इनवर्स x में पुट करेंगे।
तो यहाँ पर तो tan इनवर्स और x के इस जगह पर क्या लिखेंगे, जो जो लिमिट जीरो है उसको पुट करेंगे तो जीरो, और हम लोग को पता होता है कि तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स और tan क्या लिख देंगे 0 डिग्री, और हम लोग को पता है कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो जीरो होता है। तो ये वाले लिमिट में क्या होगा कि अपर लिमिट इंटू पाई/4 और इस जीरो के जगह पर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, dx लिख दिए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब एक चीज हम लोग करते हैं कि अब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए लिख दिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, अपर लिमिट क्या है पाई/4 और लोअर लिमिट कितना है, जीरो है, ये वाला लिख देंगे। अब ये tan इनवर्स x को क्या लेट किया है, तो t लेट किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स x के जगह पर क्या लेट किया है, तो t, तो यहाँ पर तो हम लोग t लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग को पता है कि डिवाइड बाई, तो 1 यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख किए, क्या माने, तो dt माने। तो यहाँ पर बच जाएगा ना केवल यहाँ पर 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, तो dt माने हैं। तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा, अब dt हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि t dt यानी कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग को मालूम है कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 होता है कि नहीं होता है। और लिमिट कितना है, अब लिमिट पाई/4 से जीरो, तो हम लोग लिमिट को लिख देते हैं पाई/4 से जीरो के बीच में लिमिट लिख देते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 1/2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बचेगा कितना, t² बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये t² लिख देंगे। ये 1/2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, t², और पाई/4 से जीरो लिमिट है, तो पाई/4 से जीरो यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब देखिए यहाँ तक और समझे, तो ये वाले इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए अब इसको हम क्या काम करते हैं कि यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए, यहाँ पर देखिए t² है तो यानी कि पाई/4 का स्क्वायर कर देंगे, t के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई/4, तो पाई/4 लिख दिए, और इसका स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और माइनस टी के स्क्वायर यानी कि एक बार क्या करेंगे, माइनस जीरो है और टी के जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग को मालूम है कि 1/2 गुणे पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो π²/32 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लेकर 0 के बीच में हो और x के पावर n+1 और dx हो, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल आप लोग को सबसे पहले लिमिट को भूल जाना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हो, पहले x के पावर n+1 dx का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए। तो आप लोग को एक फार्मूला आप लोग को हम बताए थे कि इंटीग्रेशन x के पावर n और dx, तो आप लोगों को क्या फार्मूला याद है बताइए। फार्मूला होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस का c होता है। लेकिन यही क्वेश्चन है कि x के पावर n है और प्लस का 1 dx है, तो हम लोग का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर x के पावर n+1 और dx हो जाए तो हम लोग को क्या मालूम है, x तो x लिखेंगे और n प्लस क्या हो जाएगा 2, एक बढ़ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या होगा n+2 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये इसका आप लोग को फार्मूला हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर x के पावर n+1 dx का क्या इंटीग्रेशन निकलेगा, x के पावर n+2 और डिवाइड बाई n+2। तो हम लोग को पता है कि x के पावर n+1 dx के जगह पर x के पावर n+2 डिवाइड बाई n+2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालने हैं, तो x के पावर n+2 डिवाइड बाई n+2 लिख दिए, और लिमिट कितना है, लिमिट 1 से लेकर 0 के बीच में, तो 1 से लेकर 0 के बीच में हम लोग लिमिट लिख। आया क्वेश्चन समझ में। कैसे किए, इंटीग्रेशन x के पावर n+1 dx क्या हो जाएगा, x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। लेकिन अगर x के पावर n+1 dx का पूछ दिया जाए तो x के पावर n तो होगा और प्लस में 1, x के पावर n हो गया,
फिर +1 है तो +1 और +1 क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई, तो डिवाइड हो गया, n+1 तो n है, और +1 तो +1, और फिर इसका +1 तो n+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से इसको हम समझाते हैं कि अगर इंटीग्रेशन x⁻n+1 dx है ना, कहिए कि हाँ, अब इक्वल टू इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसके फार्मूला पर निकाल रहे हैं क्योंकि x⁻n dx है, तो x⁻n कितना है, तो n+1 है कि नहीं है, तो x⁻n+1 लिख दिए। फिर ये +1 है तो +1 इसको लिख दिए, डिवाइड बाई n+1 तो n कितना है, n+1 है कि नहीं है, तो n+1 हो गया, और इसके बाद +1 है कि नहीं, तो +1 इसको लिख दिए, और इसको टोटल लिखेंगे तो x, यहाँ पर x⁻n +1 क्या होगा, +2 डिवाइड बाई n, और +1 और +1 क्या होगा, +2 हो जाएगा। ये यहाँ तक आप लोग समझिए, ये इसका फार्मूला होता है कि x⁻n dx पर। तो ये तो हम लोग को मालूम चल गया, और इंटीग्रेशन क्या हो गया, और लिमिट क्या हो गया, 1 से लेकर 0 तक लिमिट हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज हम लोग क्या काम करेंगे कि x⁻n+2 डिवाइड बाई क्या है, n+2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x जो x है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, जो x है इसके क्या लिखेंगे, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1, और इसके पावर में क्या है n+2 तो n+2 लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या है n+2 तो n+2 लिख देंगे। यहाँ तो क्वेश्चन समझ में। फिर माइनस लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, x लिखेंगे, तो x के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 0 के पावर क्या हो जाएगा n+2, n+2, फिर डिवाइड बाई n+2, तो n+2 है तो n+2 हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब हमको पता है कि 1 के पावर 100 हो या n+2 हो या कुछ भी हो, उसका क्या होता है, 1 ही होता है कि नहीं होता, 1 डिवाइड बाई क्या है n+2 लिख दिए, और माइनस 0 के पावर n+2 क्या होगा 0, और डिवाइड बाई क्या होगा n+2, और कोई भी चीज 1 डिवाइड बाई n+2 लिख देंगे, माइनस 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 डिवाइड बाई n+2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, cos x डिवाइड बाई 1 + sin x और dx है, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। ऑप्शन क्या है 0, 1, log 2 और π/2। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर 1 + sin x दिया है इसको लेट करते हैं t, तो यहाँ पर 1 + sin x इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो d1 + sin x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे, इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt/dx कर देंगे। 1 का डिफरेंशिएशन, 1 क्या है कॉन्सोनेंट टर्म्स है यानी अचर पद है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, प्लस ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि ये dx तो ये आगे चला जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये 1 + sin x = t है, तो अगर हम लोग के यहाँ पर जो लिमिट है π/2 से 0, अब हम लोग क्या करेंगे यहीं पर पहले लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट को चेंज करने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जो ये 1 + sin x है, तो 1 प्लस यहाँ पर साइन लिख देंगे, और यहाँ यहीं से हम लोग क्या करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे, और यही 1 प्लस जो साइन एक्स है यहाँ यहीं से हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 + साइन एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 + साइन तो लिख दिए, इस एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे π/2, तो 1 + साइन क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, प्लस साइन है तो साइन लिख देंगे, और पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा। ये 180 से डिवाइड 2 करेंगे तो 90 बार क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है 1 + साइन 90 बच जाएगा, 1 + साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। हमेशा कहीं अगर साइन 90 का मान दिया जाए, साइन 90 डिग्री का मान, तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यही जो ये 2 दिखाई दे रहा है, ये अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं
तो ये तो 2 वाले को तो हम तो लिमिट अब ले ले, लेकिन अब लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, इसको कैसे चेंज करें? तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है 0 है लिमिट में, तो यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि 1 प्लस साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, अब पहले लिमिट क्या था 0, लेकिन अब इसको चेंज कर दिए तो क्या हो गया 1 हो गया। तो लिमिट चेंज कहाँ से करेंगे, यहाँ जो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर जो लेट टी किए हैं यहीं से हम लोग क्या करेंगे लिमिट को पहले चेंज कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो क्वेश्चंस क्या हो गए सॉल्व हो जाएंगे। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि cos x 0 प्लस cos x dx है, तो cos x dx क्या निकाले हैं, cos x dx को क्या माने dt माने हैं। तो यहाँ पर जो cos x और dx है तो इसको हम लोग क्या माने dt माने हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो dt लिख दिए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए dt लिख दिए, डिवाइड बाई, अब वो dt लिख दिए, cos dx है तो cos dx को क्या माने dt लिख दिए, डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड लिख दिए। अब 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं टी माने, यही जो 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने टी माने, तो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डी टी बाई टी लिख देंगे। और हम लोग को पता होता है कि अगर कहीं भी इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स डी एक्स हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है, लॉग एक्स प्लस सी होता है। तो यहीं पर डी टी बाई टी आ जाए, अगर डी टी बाई टी आ जाए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग लॉग टी लिख देंगे, यानी कि लॉग टी, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स था तो क्या होगा लॉग एक्स था, लेकिन अगर डी टी बाई टी यानी कि 1 अपॉन टी आ गया तो इसको हम कैसे यहाँ पर डी टी बाई टी यानी कि 1 बाई टी इसको डी टी लिखेंगे ना, तो यहीं 1 बाई एक्स और डी एक्स लिखे तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी है, और यहीं 1 बाई टी इसको लिखेंगे और डी टी लिखेंगे तो क्या होगा लॉग टी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो लॉग टी लिख दिए। अब यहाँ पर इसका डी टी बाई टी यानी कि लॉग टी यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग लॉग टी यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट क्या है 2 से 1, तो 2 से 1 यहाँ पर हम लोग लिमिट कर दिए, यानी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी होता है, और लिमिट जो है 2 से 1 यहाँ पर 2 से 1 हम लोग पुट कर दिए। इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर तो लॉग दिया है तो यहाँ पर लॉग लिख देते हैं। उसके बाद टी, टी क्या है तो इसका लिमिट पर देखेंगे कि लॉग और टी की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, माइनस फिर लॉग लिखेंगे, और यहाँ पर इस टी की जगह पर फिर एक बार क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको लिख देंगे log 2 माइनस log 1, log 1 का मान कितना होता है, तो हम लोग को मालूम है कि अगर log 1 कहीं दिखाई दिया जाए तो log 1 का मान कितना होता है तो 0 होता है। तो यहाँ पर log 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मान क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा log 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और ये log 2 इसका आंसर हो गया, जो इसका ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से 0 के बीच में लोअर लिमिट हो, अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx, हम लोग को इसका समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसे साइन एक्स को हम लोग क्या मानेंगे टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या काम किए कि साइन एक्स इक्वल टू क्या किए टी लेट कर दिए। पहले इसको भूल जाना, ये फार्मूला कुछ नहीं है, पहले साइन एक्स को हम लोग क्या किए टी लेट कर ले। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर डी साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे, फिर इक्वल टू डी टी बाई क्या कर देंगे टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो cos x लिख दिए, फिर यहाँ पर dx है तो dx लिख देंगे, और यहाँ पर इक्वल टू क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन से आप लोग को समझ गए, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि पहले हम लोग क्या किए इसे sin x को t लेट कर लिए, sin x का डिफरेंशिएशन निकाले, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया, cos x और dx इक्वल टू dt यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब हम लोग को ये पाई बाई 2 और 0 ये जो दिया गया है इसको हम लोग चेंज करेंगे,
यानी कि लिमिट हम लोग चेंज करेंगे। और ये लिमिट हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये वाला ऑप्शन थोड़ा इसको रफ कर देना, ये दूसरे पीछे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या काम करेंगे कि पहले हम लोग लिमिट को पहले चेंज करेंगे। और लिमिट आप लोग को बताया है कहाँ से किया है, जो लेट करते हैं टी वहीं से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ हम जिसको हम लेट करते हैं टी, वहीं से इस दोनों लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आया समझ में। तो यहाँ पर तो साइन एक्स दिया है तो साइन लिख देंगे, और एक्स की जगह पर जो लिमिट पहले दिया है पाई/2 तो पाई/2 हम लोग लिख देंगे। और हम लोग को मालूम होता है कि साइन पाई/2 यानी कि साइन इसको लिख देंगे, और पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 2 यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन यहाँ पर 90 हो बच जाएगा नहीं, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो ये पाई/2 है तो पाई बाई साइन जो पाई/2 है, तो साइन यहाँ पर पाई/2 है तो पाई/2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर जो लिमिट है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। आया समझ में। क्यों 1 लिखे, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि साइन एक्स है तो यहाँ से हम लोग चेंज किए तो साइन लिख दिए, और एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या लिखे पाई/2 लिखे। अब साइन लिखे और पाई का मान 180 डिग्री है तो 180 लिखे, डिवाइड बाई 2 तो 290, और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो ये तो लिमिट आ गया 1 ये पाई/2 का। अब हम लोग ये नीचे वाला का लिमिट चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले साइन लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन लिख दिए। उसके बाद एक्स कितना है, एक्स 0 है तो यहाँ पर साइन 0, और हम लोग को पता है कि साइन 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, नीचे वाला 0 ही रह जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे कि अब पूरा का इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग ले लिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन से ले लिए कि आई का पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पर लेते हैं तो 1 से 0 यहाँ पर लिमिट हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि cos x और dx, यहाँ पर आप लोग का ध्यान जाना चाहिए कि cos x dx इक्वल टू क्या है dt है। यहाँ पर cos x और dx ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि cos x और dx क्या है dt यहाँ पर माने, तो इस cos x dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे dt लिख देंगे। यहाँ तक समझ में है। और उसके बाद क्या है डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह है कि नहीं, तो प्लस का चिन्ह लिख दिए, जैसे करेगा वैसे। अब हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर हम लोग माने हैं साइन एक्स इक्वल टू टी माने हैं, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, इसको टी स्क्वायर लिख देंगे। साइन एक्स क्या है टी है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा टी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए टी स्क्वायर लिख दिए। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या देखते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा dx हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला ये जो होता है तो क्या होता है tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x प्लस सी। वही चीज दिया है कि अगर इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x प्लस सी होता है, या इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो तो वही चीज होता है tan इनवर्स x होता है। तो ये dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स x लिख देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। आया समझ में कैसे क्यों tan इनवर्स x लिखे, tan इनवर्स x लिखे कि फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सी। तो यहाँ पर दिया है कि dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर x है तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे x नहीं लिखेंगे tan इनवर्स क्या लिख देंगे t लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब लिमिट क्या है 1 से 0 है तो लिमिट 1 से 0 हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स लिखते हैं, और इस t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 लिख देंगे, माइनस फिर इसके बाद tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखेंगे, और फिर एक बार t के जगह पर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग समझ में आया। अब हम लोग को मालूम होता है कि tan इनवर्स 1, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे tan इनवर्स तो लिख देंगे, और इस 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस 1 के जगह पर तो tan इनवर्स तो लिख दिए,
और इस 1 के जगह पर हम लोग को पता है कि tan π/4 का मान कितना होता है, tan π/4 का मान कितना है 1 होता है। कैसे होता है, तो tan पाई का मान कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 4, इसको 45 कर देंगे और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ये हम लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसीलिए tan π/4 का मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे tan π/4 लिख देंगे और माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ तो यहाँ पर आप लोग आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को ये मालूम हो गया, तो अब एक चीज आप लोग देखो, इसको रफ कर देते हैं। तो ये यहाँ तक तो हम लोग को मालूम चल गया। अब एक और फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान से पहले देखिए कि tan इनवर्स इंटू tan x किसके इक्वल होता है, तो x के। tan इनवर्स इंटू tan x किसके इक्वल होता है, x के होता है। तो उसी तरह अगर tan इनवर्स tan π/4 है तो किसके इक्वल होगा, π/4 के इक्वल होगा। तो π/4 और माइनस का क्या हो जाएगा 0 है तो 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ऐसा समझ में कैसे हुआ, tan इनवर्स इंटू tan π/4 अगर दिया है त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है x के। यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 है तो किसके इक्वल होगा π/4 के इक्वल होगा, ये वाला π/4 और माइनस का चिन्ह है 0। तो ये आप लोग को क्लास नंबर 52 था। अब आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉपर्टीज वाले कंसेप्ट आएंगे, यानी कि और 6-7 वीडियो लाएंगे जो आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड कर देंगे। उसके बाद एरिया और अलग अलग चैप्टर है उसको धीरे धीरे कर कवर कर देंगे। और आप लोग को बताए थे कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोग को ये पूरा सिलेबस क्या कर देंगे, एंड कर देंगे अक्टूबर लास्ट तक आप लोग को। तब तक के लिए जय हिंद।